सही है गलत? कंसेप्ट समझ में आया? चलिए अब जो है समझ लीजिए गुड नाइट का स्पेशल, ठीक है। अब गए हैं तो गुड इवनिंग बोले हैं, अच्छा गए हैं तो गुड इवनिंग बोले हैं, ये सोचकर बोले हैं कि हमको लौटना है, समझ मारिए ना। तो रात में जब उधर से रिटर्न होंगे ना तो क्या बोलेंगे? गुड नाइट। क्या बोलेंगे? गुड नाइट। कब? हाँ, मतलब 5 बजे के बाद अंधेरा हो गया है, चेहरा दिख नहीं रहा है, तो गए हैं तो गुड इवनिंग, और लौटेंगे तो गुड नाइट। तो रात में लिख दें, हाँ, मतलब रात में लौटते समय, यानी कि एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग बाय नाइट, ठीक है ना। हाँ, रिटर्निंग टाइम में बोलेंगे रात में। रिटर्निंग टाइम मतलब लौटने वाला समय को कहते हैं इंग्लिश में रिटर्निंग टाइम, ठीक है ना। अब यहां भी 2 सिचुएशन समझना है, क्योंकि यहां कह रहा है क्या? स्वीट ड्रीम्स, स्वीट ड्रीम्स, और नहीं तो प्लीजेंट ड्रीम्स। तो याद रखिए, स्वीट माने होता है मधुर, क्या होता है? मधुर। आप प्लीजेंट माने होता है आनंददायक। तो आदमी जब सोता है रात में तो राजू जी क्या देखता है बताएंगे? सपना देखता है, ख्वाब देखता है, सही ना। अगर जवान लड़का है आप लोग की तरह तो गर्लफ्रेंड का ख्वाब देखेगा, सही। अगर जो है गांधी माइंडेड होगा, एपीजे अब्दुल कलाम माइंडेड होगा, या आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहा होगा, तो जब सोएगा तो देखेगा क्या? हम तो आईएएस बन गए हैं, हम तो आईपीएस बन गए हैं, नींद टूटे, ओह कितना अच्छा ख्वाब देख रहे थे, समझ में आ रही है। तो जिसका जैसा सोच होती है वैसा ही वो ख्वाब भी देखता है, सही है गलत? सही ना। अब आशिक होगा तो आशिकी वाला ख्वाब देखेगा, अगर उसके अंदर आशिकी छाई होगी आईएएस आईपीएस बनने की तो आईएएस आईपीएस बनने का ख्वाब देखेगा, सही है गलत? वेरी गुड। तो यहां सिचुएशन समझ लीजिए, जब रात में रिटर्न होंगे तो क्या बोलेंगे? गुड नाइट। आ गए हैं तो गुड इवनिंग, आ जाकर रह जाना होगा तो डायरेक्ट जाके गुड नाइट बोल दीजिए, तो समझ आए कि आज रहेगा, बिछावना कर दो, खाना खिला दो, ये जाने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद करें कि स्वीट ड्रीम्स, आ नहीं तो प्लीजेंट ड्रीम्स। ये पता है कब बोलते हैं? जिसके पास से आप लौटेंगे रात में, क्योंकि ये इंडिया के लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश है इंग्लैंड का लैंग्वेज, और इंग्लैंड में सब लोग अलग अलग सोता है। हमारे यहाँ तो एक रूम में मम्मी पापा अब 5-7 गो बच्चा होते, एक रूम में ठूस दिया जाता, ले सोते ही में। क्या राजू भैया, सही है गलत? हाँ, एक रूम में सारे बाल बच्चे को, 3-4 गो 5 गो 7 गो 8 गो बाल बच्चा है तो एक में जो है सबको सुला दो, समझ में आ रही है। लेकिन इंग्लैंड में ऐसा होता नहीं है, ठीक है, सबका अलग अलग रूम होता है। तो जब अलग अलग रूम है तो एक जगह मान लो कि डिनर किया और उसके बाद अलग अलग सोने के लिए जाएगा, तो अलग अलग सोने के लिए जाएगा ना तो गुड नाइट बोलेगा। क्या बोलेगा? गुड नाइट। सोने के लिए जा रहा है तो क्या बोलेगा? गुड नाइट। जैसे हम अपने रूम में जा रहे हैं, आप अपने रूम में जा रहे हैं, आप अपने रूम में जा रहे हैं, राजू भैया अपने रूम में जा रहे हैं, आपका क्या नाम है? तबरेज बाबू अपने रूम में जा रहे हैं, तो तबरेज बाबू बोलेंगे गुड नाइट, गुड नाइट सर, गुड नाइट पापा, गुड नाइट मम्मी। लेकिन अगर किसी कारणवश हम आपके बेडरूम में चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं? आपके बेडरूम में, तो आपके बेडरूम में तो सोएंगे नहीं, मेरा अलग बेडरूम है, तो आपके बेडरूम में से आप तो अब सोने के पोजीशन में हैं, तो जब आपसे जब हम जुदा होंगे, अलग होंगे अपने बेडरूम में जाने के लिए, उसी सिचुएशन में बोलते हैं कि स्वीट ड्रीम्स, और नहीं तो प्लीजेंट ड्रीम्स। इसका मतलब हुआ, ठीक है ना, हाँ, कि स्वीट ड्रीम्स पापा, स्वीट ड्रीम्स मम्मी। या मोबाइल पर भी बात आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का बड़ा चल रहा है, हाँ, डार्लिंग गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, प्लीजेंट ड्रीम्स, समझ में आ रही है? मतलब अब मोबाइल रख रहे हैं, तुम सो जाओ और अच्छा ख्वाब देखो, ख्वाब भी देखो तो हम ही को देखना, दूसरे को मत देखना, समझ में आ रही है? तो अब तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत? यानी कि आज मैंने आप लोग का कंसेप्ट ये क्लियर कर दिया, ठीक है? क्या चीज़?
कि सैल्यूटेशन यानी कि फ्रॉम बेड टू बेड, सुबह जगने से शाम सोने तक, इंग्लिश में सैल्यूटेशन करने का, प्रणाम करने का, सलाम करने का, प्रणाम करने का, सत श्री अकाल करने का तरीका अलग है। हिंदी में अलग है, मुस्लिम कल्चर में अलग है, ठीक है ना। हाँ, क्रिश्चियन में अलग है, समझ में रही है ना। अब मुस्लिम ब्रदर्स सुबह में मिलिए, शाम में मिलिए, रात में बोलिए, सब समय बोलते हैं अस्सलाम वालेकुम, जवाब मिलता है वालेकुम अस्सलाम। हिंदू भैया क्या बोलते हैं? हाँ, प्रणाम, नमस्कार। और दादा दादी अपने से बड़े लोगों को पैर छूकर प्रणाम सर, प्रणाम दादाजी, ये तो हम लोग अभी सीख चुके हैं। लेकिन अंग्रेजी में जो है समय के अनुसार बोला जाता है, समय के अनुसार वर्ड का यूज होता है, जो मैंने आप लोग को बताया कि गुड मॉर्निंग कब से कब तक बोलेंगे, गुड नून कब से कब तक बोलेंगे या कब बोलेंगे, गुड आफ्टरनून कब से कब तक बोलेंगे, गुड इवनिंग कब से कब तक बोलेंगे, गुड नाइट कब बोलेंगे, और स्वीट ड्रीम्स कब बोलेंगे, और प्लीजेंट ड्रीम्स कब बोलेंगे। समझ में आ रही है? कोई अगर कंफ्यूजन हो तो आप लोग बता दीजिए। 100% कंसेप्ट क्लियर? ओके, डन। तो मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, क्योंकि मैं पेशे से राइटर हूँ, बहुत सारी किताबें मैंने लिखी है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ये क्या लिखा है? धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना सीखे, ABBC स्पोकन प्लस ग्रामर किट। किट मतलब नहीं, किट किट किट, देखिए क्यों किट लिखा गया? 5 बुक्स 0 to हीरो। किट मतलब 5 किताब है इसमें, इसलिए लिखा गया किट। पुस्तकें नहीं, अंग्रेजी सिखाने का जादू है, ये सचमुच में जादू है। ये जो मैं कंसेप्ट आप लोग को पढ़ा रहा हूँ ना, एकदम हूबहू, इससे बेहतरीन, एकदम माने क्या कहते हैं, विस्तार पूर्वक मैं किताब में लिखा हूँ। इसमें 5 किताबें हैं। किताब नंबर यानी कि बुक नंबर 3 जब ओपन कीजिएगा ना, तो पहला ही चैप्टर है कि 24 आवर सैल्यूटेशंस। हाँ, यानी कि 24 घंटा कैसे हम प्रणाम करेंगे, सलाम करेंगे, आदाब करेंगे, ठीक है। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.